नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं इस एपिसोड में 2025 यानी 2025 में मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके संबंध में चर्चा करने वाला। आज मैं इस एपिसोड में बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट आइडिया ऑफ भारत, इसके परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करूंगा। सिलेबस बहुत बड़ा है और पूरे सिलेबस में बहुत से क्वेश्चन निकलते हैं। क्योंकि सिस्टम जो है, फर्स्ट ईयर में बच्चे पहली बार आए हैं। पिछले 3 वर्ष हम फर्स्ट ईयर की कक्षाओं के लिए जो एग्ज़ाम हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। उनके क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। इतिहास विमर्श पे पूर्व में मैंने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो विद्यार्थी जो देखना चाहें उनको देख सकते हैं। आज मैं 2025 के एग्ज़ाम के सिलसिले में आइडिया ऑफ भारत के लिए यहाँ चर्चा करने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो सामान्य पैटर्न है परीक्षा का, उसके ऊपर भी वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र किस तरह से आते हैं। आप इतिहास विमर्श में प्लेलिस्ट में जाके शैक्षिक चर्चा में सर्च करके देख सकते हैं। प्रायः जो क्वेश्चन आते हैं, जो हायर एजुकेशन का नियम है, उसमें 30 नंबर के आपके सीसीई हैं, 30 नंबर के, और 70 नंबर का आपका मेन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ऐसे 70 नंबर आपके रेगुलर प्राइवेट सभी के लिए है। ये स्कीम सभी के लिए है, चाहे वो आप रेगुलर मोड में एग्जाम दे रहे हैं या प्राइवेट में। और इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 3 सेक्शंस होंगे एक पेपर में। खंड अ, व और स, सेक्शन ए, बी और सी। और जो सेक्शन ए है उसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देने होंगे, जो अधिकतम 50 शब्दों में उसका आंसर आपको लिखना है। ये 3 होंगे और इसमें एक क्वेश्चन का जो नंबर है, एक क्वेश्चन के लिए वो 2 नंबर हैं। ऐसे अधिकतम 6 नंबर के ये क्वेश्चन है। ये वाला पार्ट जो है सेक्शन ए, ये 6 नंबर का है। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन लिखने होंगे और इनकी जो शब्द सीमा है वो 200 शब्दों की रहेगी, 200 वर्ड्स। और इसके लिए आपको 9 नंबर ईच क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, सभी के लिए, एक एक प्रश्न के लिए 9 नंबर। तो इस प्रकार से 36 नंबर का ये वाला पार्ट है। और थर्ड पार्ट जो सी सेक्शन है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, वो लॉन्ग आंसर होंगे और उनके लिए जो वर्ड लिमिट्स है वो आपकी 500 वर्ड्स की है। 500 शब्दों में आपको वो आंसर देने हैं और ये आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। ऐसे टोटल 28 नंबर के 28 नंबर के होंगे और इनको टोटल करते हैं तो 70 नंबर आता है, प्लस 30 नंबर आपके सीसी जो आप अपने महाविद्यालय में सबमिट कर रहे हैं। उन दोनों को मिला के आपको पास होना है। 35% मिनिमम जब आप आएंगे तो आप पास माने जाएंगे। तो ये सिस्टम है। चूँकि पूरे मध्य प्रदेश में ये लागू है, एनईपी के माध्यम से अब हम एग्ज़ाम करा रहे हैं और आप सब लोगों ने भी एनईपी के माध्यम से ही एडमिशन लिए हैं। तो मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट हिस्ट्री जो है आइडिया ऑफ भारत, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक विश्वविद्यालय में, प्रत्येक ऑटोनोमस कॉलेज में, प्रत्येक प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में यही सिलेबस चल रहा है। इसलिए सभी के लिए जिन्होंने हिस्ट्री को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें पढ़ें। इसके साथ आप और भी क्वेश्चन पढ़ें। इसी इतिहास विमर्श पे मैंने बीए फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा की है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। सिलेबस में दोनों पेपर, मेजर में 2 पेपर पढ़ने हैं आपको और माइनर में 1 पेपर पढ़ना है। तो मेजर, माइनर, ओपन, इलेक्टिव तीनों के सिलेबस भी इसमें उपलब्ध है। तो आज हम चर्चा करते हैं मेजर फर्स्ट सब्जेक्ट की। तो आप स्क्रीन पर देखते भी जाइए और हम चर्चा करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जो संभावित प्रश्न है मेरी दृष्टि में। सिलेबस बहुत बड़ा है जैसे कि मैंने कहा, तो इन प्रश्नों के साथ आप और भी प्रश्न पढ़ सकते हैं। पर अब वो सिस्टम नहीं है कि हम 5 यूनिट पढ़ेंगे और उससे पास हो जाएंगे। प्राय बच्चे क्या करते हैं, जो 20 क्वेश्चन सीरीज़ है उनको लेके पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारा सिलेबस मिलता ही नहीं है। खासतौर पर आइडिया ऑफ भारत के सिलसिले में वहाँ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। तो बेहतर है कि आप बुक्स से अध्ययन करें
और जो नहीं समझ में आया आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में भी जाकर चर्चा कर सकते हैं। और हाँ, आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जिन किसी मित्रों के रिश्तेदार, परिचित, मित्र जो भी हैं, अगर वो बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में इस वर्ष बैठ रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। कई बार बच्चे आधा अधूरा पूछते हैं, देखते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। तो आप पहले कंप्लीट वीडियो देखें, फिर किसी प्रकार की आपकी जिज्ञासा है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी चर्चा कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर भी दूंगा। और यदि आप मेरे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं तो आप मेरे से कॉलेज में भी मिल सकते हैं। चलिए, तो ये पहला पार्ट देखिए, इसमें आपको आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी प्रश्न, और इनमें निम्नलिखित में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इनमें आपको 6 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 3 करने हैं। यहां मैं आपसे 8 क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहा हूं। मैंने यहां 8 ऐसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन निकाले हैं, जिनमें आपको 1 लाइन में या 2 लाइन में आंसर देना है। तो आज देखिए ये कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। भारतवर्ष को समझना, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, वेद, संस्कृत भाषा, संस्कृत लैंग्वेज, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, वसुधैव कुटुंबकम, आयुर्वेद, समुद्री व्यापार, अंतर्देशीय व्यापार, इनलैंड ट्रेड। तो इस प्रकार से इसमें ये क्वेश्चन है। भारतवर्ष को समझना, भारत क्या है, तो उसके बारे में चर्चा करना है 1-2 लाइन में कि भारत है क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, भारत है क्या। दूसरा वेद, वेद ज्ञान होते हैं, 4 वेद होते हैं, उनके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है। इसी के साथ आपको संस्कृत भाषा, जो लैंग्वेज में हम चर्चा करेंगे, तो संस्कृत भाषा क्या है उसके बारे में चर्चा करनी है। ब्राह्मी लिपि, जो भारत की सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि है, उस लिपि के बारे में आपको चर्चा करनी है। ये लिपि कब से प्रारंभ हुई और इसमें कौन कौन से अभिलेख प्राय मिलते हैं। अशोक के संदर्भ में ब्राह्मी लिपि का क्या उसके आपस में संदर्भ है, उसके बारे में चर्चा करना है। अशोक ने जो शिलालेख लिखाए उनमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया, तो वो लिपि क्या है, कैसे है और कैसे कैसे वो डेवलप हुई, उसकी चर्चा आपको इसमें करनी है। यानी आपको ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करनी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिखना है, लेकिन ये करना है। एक बात और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैंने ये क्वेश्चन जो दिए हैं वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, तो ये मैंने अपनी सुविधा की दृष्टि से इनको बांटा है। आप इनको लॉन्ग आंसर की तरह से ही पढ़ें, इसलिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, सभी इंपॉर्टेंट है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सभी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसे लॉन्ग आंसर के, मेरे ये निवेदन है कि मैं भले ही वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के रूप में आपको बता रहा हूं, लेकिन आप इसे लॉन्ग आंसर के रूप में ही पढ़ें, क्योंकि बड़े में से छोटा किया जा सकता है, लेकिन छोटे में से बड़ा करना विद्यार्थियों के लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए आप इसे लॉन्ग आंसर टाइप में पढ़ें। तो ब्राह्मी लिपि है, वसुधैव कुटुंबकम जो भारत की अवधारणा है, तो उसके बारे में क्या है वसुधैव कुटुंबकम, उसे भी हमें पढ़ना है। समुद्री व्यापार है, आयुर्वेद है, और अंतर्देशीय व्यापार क्या है उसके बारे में चर्चा करना है। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर मैंने दिए हैं, लेकिन मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आप इन सभी क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर के रूप में ही पढ़ें। अब देखते हैं हम शॉर्ट आंसर। इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और इनके लिए 200 शब्दों का शब्द सीमा को निर्धारित किया गया है। एक क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर का है, और इसमें मिनिमम 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, जो 8 में से 4 पूछे जाएंगे। मैं यहाँ आपको 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, आप एक नजर डालिए। जो लघु उत्तरी प्रश्न है उसमें भारत की इतिहास दृष्टि, इंडियन व्यू ऑफ हिस्ट्री, बौद्ध साहित्य, बुद्धिस्ट लिटरेचर, खरोष्टी लिपि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ खरोष्टी स्क्रिप्ट, भारतीय ज्ञान परंपरा में कला संस्कृति, आर्ट कल्चर इन इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, धर्म और दर्शन पर भारतीय दृष्टिकोण, इंडियन पर्सपेक्टिव्स ऑन रिलीजन एंड फिलॉसफी, ग्राम स्वराज की अवधारणा, ग्राम स्वराज
कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, पर्यावरण संरक्षण की भारतीय अवधारणा, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, भारतीय आर्थिक परंपराएं, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेडिशन, भारतीय शिक्षा प्रणाली, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय योग परंपरा, इंडियन योगा ट्रेडिशन। तो इस प्रकार से ये हमें शॉर्ट आंसर के रूप में ये 10 क्वेश्चन हमने निकाले हैं और इनको भी आप लॉन्ग आंसर के रूप में ही पढ़ें। जो भी हमने अभी इसमें चर्चा की है, चाहे वो भारत की इतिहास दृष्टि के बारे में है कि क्या उसकी अवधारणा क्या है, भारत की इतिहास दृष्टि क्या है, इस पर भारतीय इतिहास दृष्टि के बारे में भी वीडियो है। इसमें बहुत सारे विषयों पर वीडियो हैं, मैं फिर आपसे बता रहा हूँ। आप चाहें तो उनको देख के भी अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। आप इतिहास विमर्श पे यूट्यूब पर जाएं और इतिहास विमर्श में शैक्षिक चर्चा में सर्च करें, वीडियोज़ को ऊपर बढ़ाते जाएं तो आपको ये सारे वीडियो मिलेंगे जिनमें ये चर्चा की गई। तो भारतीय इतिहास दृष्टि है, बौद्ध साहित्य के बारे में भी चर्चा है, खरोष्ठी लिपि का विकास है, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है, ज्ञान परंपरा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और विश्वगुरु बनने की दृष्टि में ज्ञान परंपरा का क्या योगदान होने वाला है। तो वो सारी चर्चाएं इसमें आप कर सकते हैं। भारत की ग्राम स्वराज योजना है, किस प्रकार से गांव के माध्यम से स्वराज को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस अवधारणा पर भी इस भारत की आर्थिक परंपराओं के बारे में भी चर्चा है। पर्यावरण की दृष्टि, इस पर भी एक वीडियो है, आप इतिहास विमर्श में देख सकते हैं। भारत की पर्यावरणीय दृष्टि क्या है, उस पर एक सेपरेट वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसी है, कैसे आश्रम व्यवस्था के माध्यम से आगे आगे बढ़ी, श्रुति स्मृति के माध्यम से कैसे और कैसे लेखन कला का विकास हुआ, किस प्रकार से जो हमारे प्राचीन नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे उनके माध्यम से किस प्रकार से आगे शिक्षा का विकास हुआ, वो सारी कहानी आपको इसमें लिखनी है। और भारत की योग परंपरा जो है उसके बारे में भी हमें चर्चा करना है। तो ये शॉर्ट आंसर हैं, आप इन वीडियोस के माध्यम से भी देख सकते हैं और बुक्स के माध्यम से भी आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं तीसरा पार्ट। जो तीसरा पार्ट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको लिखने होंगे और इनके उत्तर लिखने की जो शब्द सीमा है वो 500 शब्दों की है। एक क्वेश्चन आपको 500 शब्दों में मिनिमम लिखना होगा और 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उन 4 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 14 नंबर मिलेंगे और ऐसे 2 क्वेश्चन करने पर 28 नंबर होंगे। सभी क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनमें से जो आपको पसंद होगा वो आप लिखेंगे। लेकिन यहाँ मैं जो आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ इनको आप लॉन्ग आंसर के रूप में पढ़ें और थोरो स्टडी करें इसकी, जिससे आप जब भी, चाहे वो शॉर्ट आंसर के रूप में पूछे, लॉन्ग आंसर के रूप में पूछे या वेरी शॉर्ट आंसर के रूप में, आप उसका आंसर लिख सकें। इसलिए आप इसकी डिटेल पढ़ें। तो चलिए नज़र डालते हैं। इसमें मैंने इस पार्ट में 5 क्वेश्चन दिए हैं और इनमें से कोई 2 आपको वहाँ करने होंगे। तो आइए नज़र डालते हैं कि इन 5 क्वेश्चन में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरी दृष्टि में हैं। चलिए, तो इसमें पहला है भारतीय साहित्यिक परंपरा में महाकाव्यों की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। जो भारतीय साहित्य परंपरा है, जैसे महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत, इनकी जो भारतीय साहित्य परंपरा में क्या पोजीशन है, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सभी दृष्टियों से इसकी क्या पोजीशन है और इनको हम वर्तमान में कितना आत्मसात कर रहे हैं या इनके आधार पर हम कितना चल रहे हैं, या भारत की इतिहास दृष्टि को महाकाव्यों की दृष्टि से हम कैसे तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, वो पूरी कहानी हमें इसमें लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर प्रकाश डालिए, थ्रू लाइट ऑन द एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, जो भी हम चर्चा कर रहे थे, आश्रम और वहाँ से प्रारंभ हुई और नालंदा तक्षशिला वल्लभी जैसे विश्वविद्यालयों तक पहुँची, तो वो क्या सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम क्या था प्राचीन, उसके बारे में आपको इसमें डिटेल चर्चा करनी है। लगभग 500 शब्दों में पूरी कहानी इसमें लिखनी है। अगला क्वेश्चन इसमें है, प्राचीन भारतीय शासन एवं राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द एंशिएंट इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसमें प्राचीन भारतीय जो राजनयिक व्यवस्था है, जो गवर्नेंस है, वो किस प्रकार से होती थी। फिर चाहे हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय के शासनकाल की बात करें या और उससे पहले जाएं तो वैदिक कालीन उसमें बात करें कि किस प्रकार से
सभा और समितियां काम किया करती थीं, गवर्नेंस कैसी थी उस समय, तो उसके बारे में हमें इसमें चर्चा करनी है। गुप्त काल और राजपूत काल तक लगभग प्राचीन भारत की जो पूरी व्यवस्था है 1206 ईस्वी सन तक जो भी व्यवस्था है उसके बारे में हमें इसमें उस सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में चर्चा करनी है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है। प्राचीन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालिए। थ्रू लाइट ऑन एंशेंट इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो प्राचीन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है उसका क्या प्रभाव था, उसकी किस प्रकार से व्यवस्था थी प्राचीन भारत में, वो सारी चर्चाएं हमें उदाहरण सहित इसमें करनी है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखें, रामायण काल में पुष्पक विमान बन चुका था जो मन की गति से चलता था, तो वो क्या साइंस था। या महाभारत काल में जब आप देखेंगे महाभारत हो रहा है, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, तो उस महाभारत के युद्ध में जो संजय है, जो धृतराष्ट्र के रथ को चलाने वाले हैं, तो वो संजय सारथी धृतराष्ट्र को जो लाइव टेलीकास्ट इंद्रप्रस्थ में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की कहानी बता रहे हैं, वो किस आधार पर, दिव्य दृष्टि जिसको हम वर्तमान में दूरदर्शन कहते हैं, तो दूरदर्शन जैसी कोई व्यवस्था शायद उस समय थी। और भी बहुत सारी चीज, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग, क्योंकि वही सेना रात में लड़ती थी, घायल होती थी, रात में उसका चिकित्सा होती थी और सुबह फिर वो तैयार हो जाती थी। तो वो क्या थी, नेचुरोपैथी क्या थी, कैसे मॉडल साइंस था, उस समय का साइंस कैसा था। अपन ऊपर देखते हैं तो तारों का एक पूरा साइंस था, ब्रह्मांड का एक पूरा साइंस था, तो वो क्या था, कैसे काम करता था, ज्योतिष विज्ञान क्या था, वो सारी कहानी इसमें, नक्षत्र विज्ञान, वो सारी चीज़ें इसमें हमें प्राचीन साइंस और टेक्नोलॉजी में लिखना है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निबंध लिखिए। राइट एंड ऐसे ऑन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। भारत कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में हम देखें कि किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी रही सिंधु घाटी सभ्यता से लेके आज तक। वो पूरी कहानी आज तक से मतलब मेरा एंशेंट इंडिया की बात कर रहे हैं तो 1206 तक, और अगर प्राचीन स्वतंत्र भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो 1950 तक क्या व्यवस्था कृषि आधारित भारत की रही अर्थव्यवस्था में, वो पूरी कहानी हमें इसमें लिखनी है। तो ये एक छोटी सी बात है जो फर्स्ट पेपर के लिए हमने कहा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरी दृष्टि में हो सकते हैं भारतीय जो आइडिया ऑफ भारत पेपर है उसके लिए, मेजर फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर के लिए हम दूसरे वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप देखें, क्वेश्चन को समझें, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके चर्चा कर सकते हैं। तो आप तैयारी कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए। इन क्वेश्चंस के अतिरिक्त आप और भी प्रश्न जरूर पढ़ें, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। यह केवल एक आइडिया के लिए है कि हम क्या और कैसे पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन का स्वरूप किस प्रकार से आता है। तो उसके लिए सभी क्वेश्चन जो मैंने इसमें 23 क्वेश्चन दिए हैं, आपको एग्जाम में 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 9 क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ मैंने आपको 23 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हैं, तो ये आपकी एक अतिरिक्त तैयारी भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट पूरे पेपर पढ़ें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें। यदि अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ें अवश्य, क्योंकि समय समय पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर मैं विमर्श करता हूं। कई विद्वानों से भी चर्चा कराते हैं। विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के पर्यटन का ऐतिहासिक जो प्रबंधन है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। बहुत सारी चर्चाएं इसमें हैं जिनका आपको लाभ मिलेगा। और जो विद्यार्थियों के लिए प्रमुख सूचनाएं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से संबंधित या अन्य, वे सारी सूचनाएं आपको भी इस इतिहास विमर्श पर कम्युनिटी पर मिलती हैं। जो पोस्ट हम करते हैं उस पोस्ट पे आपको सूचनाएं मिलती हैं, तो वहाँ से आप वो सूचनाएं भी ले सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को आप इस चैनल को यदि अभी तक इससे जुड़े नहीं हैं, इतिहास विमर्श से जुड़े नहीं हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से जो भी सूचनाएं हैं वो सबसे पहले आपको मिलें। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।